गई। उधर सिम्बा अपने दोस्तों के साथ जंगल में मस्ती में था। टीमोन और पुम्बा अपनी मस्ती में गाने गा रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से एक शेरनी छलांग लगाकर निकली और पुम्बा पर झपट पड़ी। टीमोन चीख उठा। पुम्बा को मारने ही वाली थी कि एक और गरजता हुआ शेर बीच में आ गया। दोनों के बीच जोरदार झड़प हुई, पर अचानक सिम्बा रुक गया। उसने ध्यान से देखा, ये तो नाला थी। नाला ने भी उसे देखा। दोनों थम गए। वक्त जैसे रुक गया। सालों की दूरी, सालों का दर्द, सब एक पल में। नाला की आंखों में पहले हैरानी थी, फिर खुशी। वह खुशी से झूम उठी। सिम्बा भी भावुक हो गया। उसने टीमोन और पुम्बा को कहा, यह नाला है, मेरी सबसे पुरानी और सबसे प्यारी दोस्त। सिम्बा उसे अपनी दुनिया दिखाने लगा। वह हरियाली, वह झरने, वह आजादी। दोनों हंसते रहे। पुरानी यादें ताजा हुई। पर जब नाला ने गौरव भूमि का हाल बताया, माहौल बदल गया। उसने कहा, सिम्बा स्कार ने लकड़बग्घों की फौज बना ली है। धरती सूख चुकी है, जानवर भूखे हैं, पानी नहीं है, तुम्हारी माँ तक मुश्किल में है। तुम ही हमारे असली राजा हो, लौट आओ। सिम्बा ने सिर झुका लिया। बोला, मैं वापस नहीं जा सकता, यह सब अतीत है। नाला ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। नाला आहत होकर बोली, तुम राजा हो और गौरव भूमि बर्बाद हो चुकी है। मैं यहाँ मदद मांगने आई थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और वह वहाँ से चली गई। सिम्बा वहीं रह गया। नाला की बातें उसके सीने में गड़ रही थी। वह सोचने लगा, क्या वाकई वह भाग गया था? क्या उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी? तभी एक आवाज आई पीछे से। वह बूढ़ा रफी वहाँ आ खड़ा हुआ। सिम्बा ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? रफी मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूँ जो तुम्हें पैदा होते देखा था, तुम मेरी बाहों में खेले थे। और सुनो, मुफासा अभी भी जिंदा है, आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। सिम्बा ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? पर रफी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने नहीं दे रहा था। रफी उसे एक शांत तालाब के किनारे ले गया। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी की हल्की आवाज थी। रफी ने कहा, पानी में झुककर देखो, ध्यान से देखो। सिम्बा झुका। पहले बस अपना ही अक्स दिखा, पर फिर आसमान बदला, बादल गिरे, एक गर्जना हुई और पानी में वह चेहरा उभरा जिसे सिम्बा ने बरसों से नहीं देखा था। मुफासा। उस आवाज ने पूरी रात हिला दी। सिम्बा, इस जिंदगी की डोर में अपना सिरा ढूंढो, याद रखो तुम कौन हो, एक सच्चे राजा के बेटे। सिम्बा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता। मुफासा की आवाज और गहरी हुई, जब मैं राजा था, मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव यही था कि तुम मेरे बेटे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। बस एक बात याद रखना, तुम कौन हो? बादल छंटे। रफी के पास सुबह का उजाला था। उसने सिम्बा से पूछा, बताओ तुम कौन हो? सिम्बा ने गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ जागा, कुछ वह जो बरसों से सोया हुआ था। और एक दहाड़ निकली जो पूरे जंगल में गूंजी, मैं हूँ सिम्बा, मुफासा का बेटा। वह दौड़ा, नाला के पास पहुंचा। नाला ने उसे देखा और उसकी आंखें चमक उठी। दोनों साथ साथ गौरव भूमि की तरफ निकल पड़े। टीमोन और पुम्बा भी पीछे हो ली। जाजू भी वहाँ मिला। सिम्बा को जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, हम मरते दम तक आपके साथ हैं। गौरव भूमि दिखी तो सिम्बा का दिल भारी हो गया। वह जगह जिसे वह जानता था, जहाँ हरियाली थी, पानी था, जिंदगी थी, वह पहचान में नहीं आती थी। धरती सूखी, फटी हुई, हर तरफ तबाही। नाला ने पूछा, अब क्या करोगे? सिम्बा ने उस वीरान धरती को देखा, फिर ऊपर आसमान को देखा और बोला, बाबा ने कहा था, जहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है वहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? स्कार उस वक्त सराबी से झगड़ रहा था। उसने उसे धमकाया। सराबी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी एक गरजती हुई दहाड़ आई। सिम्बा आगे आया और चिल्लाया, मेरी माँ से दूर रहो। स्कार ने पलट कर देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। सराबी ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर उससे लिपट गई, जैसे बरसों की तड़प एक पल में मिट गई हो, जैसे वह खालीपन जो उसने हर रात महसूस किया था आज भर गया हो। सिम्बा ने स्कार को देखा। स्कार ने एक पल के लिए घबराहट महसूस की, पर वो पुराना स्कार था, बेहद चालाक और मक्कार। उसने माहौल को संभालने की कोशिश की। तंज से बोला, तो बताओ सिम्बा, इन सबको सच्चाई बताओ। मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन था? वो तो एक हादसा था। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? उसने चालाकी से सिम्बा को पहाड़ के किनारे तक ले जाना शुरू किया। सिम्बा फिसला और किनारे पर लटक गया। नीचे जलती हुई आग थी, ऊपर बिजली कड़क रही थी। माहौल खौफनाक था। स्कार झुककर उसके करीब आया और धीरे से बोला, क्या नजारा है ना सिम्बा? उस दिन मुफासा भी ऐसे ही लटका था और फिर उसके होंठों से वह सच निकला जो उसने इतने सालों से छुपाया था। मुफासा को मैंने मारा था। यह सुनते ही सब जानवरों के बीच एक सन्नाटा छा गया और फिर सिम्बा की आंखों में आग जल उठी। उसने स्कार की गर्दन पकड़ी और एक छलांग में ऊपर आ गया। अब सच्चाई सबके सामने थी। स्कार ही मुफासा का कातिल था। स्कार ने गुस्से में लकड़बग्घों को हुक्म दिया, सबको खत्म कर दो, और जंगल में एक भयानक जंग